यानी कि आप L is equal to R theta एक फार्मूला है, arc length, L means arc length, R means radius, एंगल, थीटा मींस एंगल। एंगल की यूनिट जब भी इस फार्मूले में पुट होगी, इन तीनों फार्मूलास में उसकी यूनिट रेडियन होनी चाहिए। और इस सेक्टर का एरिया मालूम करके एक फार्मूला ये है, और एक फार्मूला आपके पास क्या है, 1/2 RS। R S में S नहीं कहते, आर्क लेंथ को L से डिनोट करते हैं, S से भी डिनोट करते हैं, कुछ लोग S से करते हैं, कुछ लोग L से करते हैं, तो हम L करते हैं क्योंकि हमारे मोस्टली हम L से यूज करते हैं। सही है। इसके अलावा साइन रूल, कोसाइन रूल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल के फार्मूला जो हम ओ लेवल मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं वो यूज होंगे, वो हम करेंगे। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7। अब हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लॉजिक, कुछ ना कुछ टेक्निक्स आप सीखते जा रहे हैं, सही, तो थोड़ा रिदम आपका डेवलप होता जा रहा है। तो एटलीस्ट हर किसी भी टॉपिक को आपको करने के एटलीस्ट मिनिमम 10 to 20 क्वेश्चन आपको चाहिए होते हैं रिदम डेवलप करने के लिए, और फिर उसके बाद परफेक्शन के लिए आगे जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी ज्यादा परफेक्शन आएगी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कह रहे हैं द फिगर शो द टू सेक्टर्स। दो सेक्टर्स हैं, एक सेक्टर आपके पास क्या, एक आर्क लेंथ ए बी आर्क लेंथ है और एक आर्क लेंथ सी डी आर्क लेंथ है। दोनों सेक्टर्स क्या है, कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। कंसेंट्रिक मतलब दोनों का सेंटर ओ है, दोनों का सेंटर। कंसेंट्रिक मतलब ऐसे सर्कल जिन दोनों का सेंटर क्या हो, सेम सेंटर हो, कंसेंट्रिक सर्कल कहलाते हैं। ओके, अब आपके पास क्या है, आपके पास बी डी, बी से डी की लेंथ 4 है और ए से सी की लेंथ भी 4 आपको गिवन कर रहा है, और ये एंगल यानी कि ए ओ बी आपके पास कितना गिवन है, 1/2 रेडियन, 0.5 रेडियन, यानी सी ओ डी बी 0.5 रेडियन है। क्लियर। और पेरीमीटर ऑफ शेप, किस शेप का पेरीमीटर, ए बी सी डी, इस शेप का पेरीमीटर आपके पास है। तो आपके पास क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, आपको क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है ओबी। ओबी आप फाइंड करें। ओबी बेसिकली छोटे सेक्टर्स का सेक्टर है, छोटे सेक्टर का रेडियस है। तो इस ओबी को मैं थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लेता हूँ, ए पार्ट करने के लिए मैं लेट कर लेता हूँ। ओबी मेरे पास किसके बराबर, ओबी और ओ ए इक्वल होंगे, ओबी और ओ ए इक्वल होंगे, और ये किसके बराबर है, रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल, इसको रेडियस आर कह दिया मैंने। मुझे पहले पार्ट में कह रहे ओबी निकालो। अब मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है कि बेटा ये जो आपके पास क्या है, दोनों ये वाली आर्क है तो ये वाली आर्क है, ये 4+4 यानी इस शेप का, पूरी शेप का ए बी सी डी का पेरीमीटर कितना है, 16 के इक्विवेलेंट है। पेरीमीटर किसके बराबर है, 16। तो मैं ए बी की आर्क लेंथ निकालूंगा और मैं सी डी के आर्क लेंथ निकालूंगा। देन आफ्टर इसी इज इक्वल टू 16 से आर्क लेंथ निकाल के पेरीमीटर के फॉर्म, पेरीमीटर में प्लेस कर दूंगा शेप के पेरीमीटर में, तो और तमाम साइड के डिस्टेंस में प्लेस कर दूंगा तो मेरे पास ओबी की लेंथ आ जाएगी। ओबी की लेंथ तो थोड़ी देर के लिए मैंने सपोज कर लिया, क्या सपोज कर लिया, आर सपोज कर, रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल, यानी ये आर है, ये आर है, ये भी आर हो जाएगा। अब देखें बेटा, अब जरा गौर से देखें, तो मैं आर्क लेंथ ऑफ ए बी आर्क लेंथ की बात कर रहा हूँ, इसको हेडिंग दी। अब आर्क लेंथ का फार्मूला क्या, L इज इक्वल टू, सॉरी L इतना खूबसूरत नहीं लिखा, जरा खूबसूरत लिख दूं, L इज इक्वल टू R थीटा। अब ये जो आर्क लेंथ है इसको L1 कह देता हूं मैं। L1 आपके इसका R कितना है, इसका R के बराबर है, थीटा कितना है 1/2, तो इसकी आर्क लेंथ क्या है, R/2 आ जाएगी, इसकी आर्क लेंथ आ जाएगी। सही है बेटा। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से दूसरे अब आप हेडिंग देंगे, हेडिंग जिस तरह से मैंने पहले के लिए हेडिंग दी, फिर आर्क लेंथ ऑफ CD की हेडिंग दे देंगे, उसको L2 कह दीजिएगा। आप कहिएगा आर्क लेंथ ऑफ CD, CD की आर्क लेंथ, CD की आर्क लेंथ आपके क्या है, फॉर्मूला यही है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है आपको। L2 इज इक्वल टू R किसके बराबर, रेडियस R+4 है। रेडियस क्या है, बड़े सेक्टर का रेडियस क्या है, R+4 आपके से, और एंगल कितना है 1/2, एंगल कितना 1, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, R2 कितना आ जाएगा, R+4/2 आ जाएगा। दोनों आर्क लेंथ निकाल। अब हमारे पास क्या गिवन है, हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमारे पास जो गिवन है हमने उसको लेके चलना है। क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ, आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ किसका पेरीमीटर, ए बी डी सी, ये एक शेप है जो एक पार्ट ऑफ द सेगमेंट है, पार्ट ऑफ सेगमेंट ऑफ टू सेक्टर्स के बिटवीन एक सेगमेंट, उसका पेरीमीटर मुझे क्या गिवन है, 16 के बराबर है। अब 16 के इक्विवेलेंट मुझे गिवन है। अब इसका मैं फार्मूला बनाता हूं, उसका फार्मूला क्या होगा, आप क्या होगा, आप कहेंगे आर्क ए बी प्लस आर्क सी डी प्लस, आप क्या कहेंगे, प्लस, यानी इन चारों, ये जो शेप है ये पूरी शेप, इन चारों, ये आर्क लेंथ, ये वाली आर्क लेंथ और CD आर्क लेंथ, दोनों आर्क लेंथ, और ऊपर क्या है, ए सी एंड BD, AC प्लस
AC प्लस BD क्लियर इज इक्वल टू 16। अब देखें आर्क लेंथ ऑफ AB हमारे पास L1 है जिसको मैंने L1 कहा है, वो मेरे पास क्या है R/2 आ गया, और ये मेरे पास क्या है R प्लस आपके पास क्या 4/2 सही है, और ये मेरे AC भी 4 है, BD भी मेरे पास क्या है, BD भी 4 के बराबर है, BD भी मेरे पास किसके बराबर है 4 के बराबर है, इज इक्वल टू 16। अच्छा इन दोनों में 2 LCM आ जाएगा तो R+4 हो जाएगा, और ये 8 हो गया, 8 उधर जाके माइनस होगा 8 हो जाएगा सही। इधर तक तो आपको कैलकुलेशन बहुत आसान है, समझ आ रही है आपको, और इट इज 2R+4 और 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 16 हो जाएगा, 2R इज 4 उधर जाके सब्ट्रैक्ट 12 हो जाएगा। R की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, R की वैल्यू 6 आ जाएगी, R की वैल्यू क्या आ जाएगी, R इज इक्वल टू 6, R की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। तो R को हमने क्या कहा हुआ है, R को तो हमने OB और OA कहा हुआ है, तो पहले पार्ट में हमें OB निकालना है, तो आप इधर लिखेंगे OB इज इक्वल टू R, और ये R की वैल्यू क्या है 6, तो OB की लेंथ मेरे पास क्या आ गई 6 आ गई। ये मेरे पास पहला पार्ट बहुत आसानी से हमने सिंपल 6 निकाल दिया, हमने प्रूव कर दिया। मैक्सिमम बहुत ही ज्यादा कर दिया तो 3 मार्क्स में से तो 2 मार्क्स क्वेश्चन है, ये आपके लिए 2 मार्क्स क्वेश्चन है, 2 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है ये पार्ट। सेकंड पार्ट कहते हैं एरिया ऑफ, किसका एरिया, इस जगह का एरिया, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ इस जगह का कह रहा है एरिया निकाल। तो इस जगह का एरिया कैसे निकालूंगा मैं, एरिया ऑफ OCD निकालूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर OCD माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OAB, इन दोनों सेक्टर को आपस में एरिया निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास एरिया ऑफ ABDC आ जाएगा। तो बी पार्ट के अंदर मुझे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू फिगर आप लिख दीजिए एरिया ऑफ ABDC किसके बराबर है, आप लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, आप लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर है OCD सेक्टर, एरिया ऑफ OCD सेक्टर, OCD में से OAB माइनस कर दूंगा, बड़े सेक्टर में से OCD में से माइनस एरिया ऑफ शॉर्ट फॉर्म में ए लिख रहा हूं, एरिया ऑफ सेक्टर, आप क्या लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर OAB, इन दोनों का माइनस कर। अब एरिया सेक्टर के एरिया का क्या फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला एरिया के सेक्टर का हम फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास R भी है थीटा भी है, तो 1/2 R² थीटा, R² थीटा, ये वाला फॉर्मूला यूज किया। तो इधर मेरे पास क्या आ जाएगी, कैलकुलेशन में करूंगा, कैलकुलेशन मेरे पास आ जाएगी एरिया ऑफ आपके पास क्या है ऑफ ABDC इस शेप का एरिया, जो शेडेड पोर्शन मैंने किया उसका एरिया मुझे चाहिए सही। ओके बेटा एक एक मिनट जरा आप होल्ड करिएगा, मेरी एक कॉल है।
अच्छा बेटा, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, कॉल आ गई थी तो मैं वो जरा सुन रहा था कॉल। अच्छा बेटा, इसके अंदर क्या है हमारे पास, हमने क्या किया, एरिया ऑफ सेक्टर, ये किसी ने मैसेज किया है, क्या मैसेज किया है, माइक, सही, वो माइक मेरी कॉल आ गई थी यार, सॉरी, एक अर्जेंट कॉल आ गई थी इसलिए वो कॉल सुनी मेरी मस्ती। अच्छा बेटा, 1/2 10 स्क्वायर इंटू आपका आर कितना है, बड़े सेक्टर का रेडियस अगर आप देखें, बड़े सेक्टर का रेडियस आपके पास अगर आप गौर से देखें तो 6 + 4 10 हो जाएगा, यानी ओसी किसके बराबर है, 10 के बराबर, ओडी भी 10 के बराबर है। तो 10 और एंगल कितना है, थीटा 1/2 है, 0.5 है, और छोटे सर्कल का रेडियस 6 है। सही, आपने पुट कर दिया और आफ्टर मैनिपुलेट किया, मैनिपुलेट करने के बाद 16 स्क्वायर यूनिट जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ ए बी डी सी, आप लिख देंगे एरिया ऑफ ए बी डी सी, इसका एरिया आ जाएगा। सही है बेटा, ये आपका आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस, रिदम डेवलप होता है बेटा। मैं आपको बार बार कहता हूँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लेना शुरू कर दें, क्वेश्चन खुद करेंगे, रिदम डेवलप होगा। सही है, मैं करवा के मैं एटलीस्ट इतने क्वेश्चन करवा दूंगा डिफरेंट टाइप के कि आपको थोड़ा सा रिदम डेवलप हो जाए। सही है, ओके, पास पेपर के भी करवाऊंगा। सही है, और आप खुद भी कर लीजिएगा, मैं आपको टॉपिकल आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा, सॉफ्ट कॉपी के अंदर आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। ऐसे बुक्स भी मार्केट में मौजूद हैं, और वेब पब्लिकेशन की मैंने उससे भी किया हुआ है, और दूसरे भी मेरे पास चीजें पड़ी हुई हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अच्छा बेटा, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल हो गया, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर अगर आप देखें, द डायग्राम शोज दैट रंबस है, ABCD इज अ रंबस, ABCD आपके पास क्या है, रोम्बस है। रोम्बस आपके पास क्या है, और हर साइड कितनी है, 7 है, यानी AB भी 7 है, AD भी 7 है, DC भी 7 है, BC भी। रोम्बस में सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और कह रहे हैं एन आर्क BD एक आर्क है जिसका सेंटर कहां पर है, A पर है। हैज उसकी आर्क लेंथ कितनी है, हैज लेंथ, उसकी लेंथ कितनी, आर्क ऑफ BD की आर्क कितनी है आपके, 5 है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम किस तरह से निकालेंगे, अब बात यह है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन में निकालूं किस तरह से। अब बात यह है कि सबसे पहले तो मुझे ये एंगल निकालना होगा, क्या निकालना होगा, ये एंगल निकालना होगा। अब ये एंगल कैसे निकालूंगा मैं, अब ये एंगल मेरे पास आएगा, किस तरह से आएगा, मेरे पास आर्टन गिवन है, L इज इक्वल आर्टन मेरे पास कितनी 5 है, रेडियस मेरे पास कितना है 7, मैं कह दूं सेक्टर की बात करूं तो मेरा फार्मूला क्या होता है, L इज इक्वल टू आर थीटा, तो थीटा मेरे पास आ जाएगा L/R आ जाएगा, और L मेरे पास कितना है, L मेरे पास है आपके 5/7 रेडियन, ये मेरे पास एंगल आ गया 5/7 रेडियन, ये मेरे पास एंगल आपके पास आ गया। सिंपल सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, 5/7 आपने रेडियन पूरा लिख लीजिए, इधर लिख लीजिए। सही है, ओके। जब आपके पास एंगल आ गया तो ये साइड भी 7 है, और अब आपने इधर बीच में से एक लाइन गुजार दी, ये ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 दोनों साइड है और उनका सैंडविच एंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ आपने क्या निकाला, एरिया ऑफ पैराग्राम, एरिया ऑफ पैराग्राम, एरिया ऑफ रंबस, आप क्या लिखेंगे, रोम्बस, किसके रोम्बस का एरिया क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABD, यानी ABD के एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एरिया ऑफ रंबस आ जाएगा। एरिया ऑफ रंबस मेरे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई, अच्छा ट्रायंगल का 1/2 7 into 7 ट्रिग्नोमेट्री में, ओ लेवल मैथ्स की ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, दो साइड है उनका सैंडविच एंगल, एंगल के साइन 5/7, और कैलकुलेटर के मोड को आपने रेडियन में रखना है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इट इज 49 मल्टीप्लाई बाय साइन 5/7, इसका रेडियन मोड में आपने एरिया निकाल लेंगे। ये आपके किसका आ जाएगा, रोम्बस का एरिया आ जाएगा। हमें तो रोम्बस का एरिया नहीं चाहिए था, इसको मैं A1 कह देता हूँ, इसको मैं क्या कह देता हूँ, इसका नाम लेवल में A1 कह देता हूँ। तो मेरे पास आप क्या आ जाएगा, कैसे वैल्यू है, मैंने कैलकुलेटर का मोड मेरा ऑलरेडी रेडियन में आपको कन्वर्ट करना आता है, आपने मोड और का बटन दबाया और रेडियन की आपको हिंट दे देगा, आपने रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए। 5/7 इसकी वैल्यू निकाली, आपके पास वैल्यू आपके पास आ गई 0.6555, मल्टीप्लाई बाय 49 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 49 किया तो आपके वैल्यू क्या आई, एरिया ऑफ रंबस आपके पास आ गया 32.1 आ गया, 32.1 आपके पास आ गया। यूनिट आपके क्या सेंटीमीटर है, लेंथ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए। सही है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिएगा बेटा। अब ये तो नहीं चाहिए था आपको रोम्बस का एरिया, थोड़ी चाहिए था आपको, तो चाहिए था शेडेड रीजन का एरिया।
अब जरा गौर से देखिए, रोम्बस के एरिया में से अगर आप ओ ए बी डी सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो आपका शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। सर गौर से देखिए, व्हाइट पोर्शन क्या है, सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर। आप क्या है, आप लिखेंगे एरिया ऑफ, आप लिखेंगे एरिया ऑफ एस आर, शेडेड रीजन आप लिख दीजिएगा। तो आपने क्या मान एरिया ऑफ सेक्टर A1 माइनस A1 हमारे कैसे रोम्बस का एरिया माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सा सेक्टर बेटा, सेक्टर का नाम क्या है, ए बी डी। क्या नाम है, ए बी डी। इस सेक्टर का पूरा आप नाम भी ले, सेक्टर ए बी डी। अब ये कितना है, 32.1 है, माइनस सेक्टर एरिया का फॉर्मूला होता है, साइड में फॉर्मूला लिखे आप, आपको इसी तरह से याद होंगे फॉर्मूला। सही है, बेस्ट तरीका आप फॉर्मूला बार बार लिखें, भले आपको सिंपल है याद हो गया, दोबारा लिखें, आपको याद हो जाएगा। सही है, क्लियर। आर कितना है, अगर सेक्टर का 7 है, आर कितना है 7, 7 का स्क्वायर, एंगल हमारे पास निकला है 5.7। अब बेटा इसको कैलकुलेटर से मैंने कैलकुलेट किया, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ एस आर, शेडेड रीजन का मेरे पास एरिया आ जाएगा। ये शेडेड रीजन का मेरे पास क्या आ गया, एरिया आ गया। माइनस मैंने किया 0.5 मल्टीप्लाई बाय 49 मल्टीप्लाई बाय आप क्या 5 डिवाइडेड बाय 7, ये, और मेरा नेट आंसर मेरा आ गया 14.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इतना मुश्किल नहीं था। मैक्सिमम ये क्वेश्चन पेपर में आएगा 3 मार्क्स क्वेश्चन होगा बेटा, 3 मार्क्स से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। उसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले रोम्बस का एरिया निकालेंगे, आफ्टर रोम्बस आपने सेक्टर के एरिया में से माइनस कर देंगे आपके शेडेड पोर्शन। यानी आपको फिगर्स को तोड़ना आना चाहिए, फिगर की स्प्लिटिंग आनी चाहिए। और ये चीजें, फिगर की स्प्लिटिंग आप कहाँ पे सीखते हैं, आप ओ लेवल मेंसुरेशन के अंदर सीखते हैं, बहुत डिटेल में सीखते हैं। सही है, आपको ये ओ लेवल मेंसुरेशन के अंदर आपको होगे। आप लोग कभी आप लोगों को अगर मेंस्ट्रुएशन जब भी टॉपिक पढ़े मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ एक वर्कशीट अपनी शेयर करूंगा, वो लाजमी कर लीजिएगा, बड़ी प्यारी वर्कशीट है, मेंस्ट्रुएशन बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। ओके बेटा, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में 9। क्वेश्चन में 9 के अंदर अगर हम देखें, क्वेश्चन में 9 में हमें क्या कह रहा है, सही है। ओके, क्वेश्चन में 9 के अंदर जरा गौर से देखें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, ओ ए बी इज अ सेक्टर। ओ ए बी हमारे पास क्या है, एक सेक्टर है। ओ ए बी हमारे पास क्या है, सेक्टर है। अब वो सेक्टर है हमारे पास, और उसका ए ओ बी उसका एंगल कितना है, 0.4। इधर मैं क्या लिख दूं, 0.4 रेडियन, 0.4 रेडियन है, क्लियर। और आप किसके, सी मिड पॉइंट है किसका, ओ ए का। सी क्या है, मिड पॉइंट है ओ ए का, सही है। और डी ओ बी पर लाई कर रहा है, डी का ओ बी पर लाई, डी मिड पॉइंट नहीं है, लाई कर रहा है। अब किस रेशियो से लाई कर रहा है वो नहीं पता। हमें कहते हैं अगर ओसी की वैल्यू 3 है, ओसी की वैल्यू 3 है, तो आपने शेडेड रीजन का एरिया जो है वो 4.5 सेंटीमीटर, कहते हैं बीडी निकाल दो। अच्छा ये 3 है, ये 3 है, तो ये भी 3 होगा क्योंकि उसने कहा मिड पॉइंट है। तो दैट मींस ओ ए और ओ बी अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा, अकॉर्डिंग टू जो हमें गिवन डाटा, हमने हमने देखो मैथमेटिक्स और फिजिक्स के न्यूमेरिकल ये आपको एनालाइजेशन सिखाते हैं। आपने देखना क्या है, आपने देखना आपको क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, और इन दोनों के बेसिस पे, और लाइफ में हर सिनेरियो के अंदर ये 2-3 बातें होती हैं। आपको क्या गिवन है, डाटा के अंदर आपको क्या चीजें गिवन है, आपको क्या फाइंड करना है, और उसके बेसिस पे जो प्रोसेसेस आपने अप्लाई करने हैं, वो जो प्रोसेस जो मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिकल टेक्निक्स, कोई प्रोजेक्ट आप हैंडल कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट कौन कौन से प्रोसेस, प्रोजेक्ट से रिलेटेड किसी किस्म का भी प्रोजेक्ट हो उससे रिलेटेड जो जो प्रोसेसेस हैं, वो कौन से प्रोसेस, कौन सी टेक्निक्स आपने फॉलो करनी है। तो इधर आप देखा ओ ए और ओ बी आपके कैसे पता चला 6 है, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको ओ सी इज द मिड पॉइंट, उसने कह दिया, मेंशन कर दिया, डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। एरिया ऑफ, आप ये भी और क्या कहना, एरिया ऑफ एस आर, शेड रीजन को एस आर में शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ। एरिया ऑफ शेड रीजन मेरे 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे पास गिवन है, ये भी मैंने कर दिया। अब मुझे क्या कह रहा है, मुझे कह रहा है यार बीडी निकाल दो, मुझे क्या कह रहा है, बीडी निकाल दो। कोई मसला ही नहीं है, बीडी निकालना मेरे लिए क्या मसला है, बीडी निकाल लेते हैं। सही है, अब यहां से यहां तक की जो, जहां से यहां तक ये पूरी लेंथ भी आपके पास क्या है, 3 है, 6 सॉरी, ये पूरी लेंथ भी आपके पास क्या है, 6 है। अब ये पूरी भी 6 है, तो अब हम करें तो करें क्या, करें तो करें क्या करें। अगर मैं इसको x कहता हूं, इसको मैं x कहता हूं, तो ये कितना होगा, 6 - x होगा। चलें, और ये तो और मसला हमारा रिजॉल्व हो गया, हमारा मसला और ज्यादा रिजॉल्व हो गया।
अब BD जो मुझे मालूम करना है, मैंने उसको थोड़ी देर के लिए सपोज कर लिया, जो मुझे मालूम करना है लेट मैंने कर लिया DB, सॉरी BD कह रहा हूँ, DB वो किसके बराबर है, वो x के बराबर, x सेंटीमीटर, ये मैंने सपोज कर लिया थोड़ी देर के लिए। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने अकॉर्डिंग टू फिगर मुझे क्या नजर आ रहा है, एरिया ऑफ, अब मैंने लिखा एरिया ऑफ SR, एरिया ऑफ SR किसके बराबर है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया सॉरी एरिया को यही लिखूं, जगह नहीं बचेगी, एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस एरिया माइनस, सॉरी मैं फार्मूला डायरेक्ट लिख रहा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल OCD, इस ट्रायंगल में से माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपके पास आ जाएगा। सही है, आप शेडेड रीजन का एरिया कितना है 4.5, इधर लिख लिया 4.5 का, और यूनिट लिखने की जरूरत नहीं, 4.5 आपने लिख दिया। अच्छा, सेक्टर का एरिया क्या होता है, सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला 1/2 R कितना है 6 का स्क्वायर, और थीटा कितना है 0.4 आपने लिख दिया। फार्मूला साइड पे लिखें, फार्मूला आपको पता है फार्मूला क्या है, आप इधर साइड पे फार्मूला लिख दें एरिया ऑफ सेक्टर का 1/2 R स्क्वायर थीटा, जो फार्मूला यूज करें लिखे, बार बार लिखें, ऐसे याद हो जाएंगे। सही है, ओके। अब देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया आपने अगर जिसने नहीं पढ़ा हुआ तो बिल्कुल सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्रिक में फार्मूलाज आप पढ़ेंगे, पूरी एक एक्सरसाइज है जो आप सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल को हैंडल करेंगे। एक तो 1/2 बेस इंटू हाइट, अगर बेस और अल्टीट्यूड पता है तो एरिया निकालने की एक तो वो टेक्निक है, दूसरी आपके पास क्या दो साइड है और उनका सैंडविच एंगल पता है, तो 1/2 दो साइड है, एक साइड 3 है और दूसरी साइड क्या 6 माइनस एक्स है, क्या है 6 माइनस एक्स, और इधर आपने क्या लिख दिया साइन, और इधर क्या है साइन 0.4 आ जाएगा, साइन कितना आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। अब बेटा इस ये एक इक्वेशन बन गई जिसमें सिर्फ एक अननोन नजर आ रहा है, मुझे क्या नजर आ रहा है, सिर्फ ओनली वन अननोन नजर, वो एक्स है, और वही BD है, वही क्या है BD है जो मुझे फाइंड करना है। अब मैं कैलकुलेशन कर लूंगा 4.5 इज इक्वल टू, अब मेरे पास क्या हो गया 36 मल्टीप्लाई बाय 0.4, सही है, ये मेरे पास वैल्यू आई, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया मैंने, तो ये वैल्यू जो 7.2, ये वाली वैल्यू कितनी है 7.2 आ गई, कितनी आ गई 7.2 मैंने इधर लिख दी, और माइनस, अब बाकी क्या मेरा कैलकुलेटर मोड पॉइंट साइन के ऊपर 0.4 पर वैल्यू निकाली, उस वैल्यू को मैंने मल्टीप्लाई बाय क्या किया 3 किया, डिवाइडेड बाय मैंने क्या किया डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई पॉइंट, आपके पास क्या है 584, 3 सिग्निफिकेंट में लिख दिया, इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स आ जाएगा, ये 6 माइनस एक्स आ जाएगा। अब सबसे पहले तो ये आपको 4.5 माइनस 7.2 ये उधर जाके माइनस हो, और इज इक्वल टू माइनस 0.5864, इस चीज को मैं आप मैनिपुलेट करूंगा, इसमें से आपको पता है ये कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे आप, और ये आपके 7.2 में से आप माइनस कर लें, 7.2 माइनस 4.5 करेंगे 12, 7 आ गया, 6 में से 2 गया 2.7 माइनस 2.7, और ये क्या आ जाएगा माइनस 0.584, और ये क्या आ जाएगा 6 माइनस एक्स आ जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2.7 डिवाइडेड बाय जो हमारे पास आंसर था उसको आंसर को डिवाइड किया तो 4. तो 6 ये आपके क्या आ जाएगा, ये आपके वैल्यू आ गई आपकी 4.62 इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, तो बेटा x की वैल्यू क्या आ रही है, x इज इक्वल टू 6 माइनस 4.62, तो 6 माइनस आंसर कर दूंगा मैं, तो मेरे पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू 1.38, 3 सिग्निफिकेंट में लिख दिया सेंटीमीटर, और ये मेरे पास क्या है, मैं इधर कहूंगा BD इज इक्वल टू DB, सॉरी DB इज इक्वल टू x, और ये DB इज इक्वल टू 1.38 सेंटीमीटर, ये बेटा मेरा आंसर आ गया, ये मैंने क्वेश्चन को हैंडल कर लिया, सिंपल सा क्वेश्चन है 3 मार्क्स क्वेश्चन है, मैंने हैंडल कर लिया। आप थोड़े से स्टेप्स डायरेक्ट कर सकते हैं बट इतना भी डायरेक्ट नहीं करिए, क्वेश्चन को एकदम डायरेक्ट लिखते हैं, वर्किंग शो करनी है बेटा, नंबर ऐसे मिलते हैं अदरवाइज नंबर नहीं मिलते हैं, वर्किंग के नंबर माइनस करता है, नंबर 1 3 मार्क्स क्वेश्चन है 2 नंबर दे देगा 1 नंबर काट लेगा, तो वर्किंग इसी तरह से प्रॉपर वर्किंग आपने करनी है, सही है। ये क्योंकि मैंने जबानी कर ली थी कैलकुलेशन, आप भले कैलकुलेटर से कर लें कोई ऐसा इशू नहीं है, सही है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ, इस क्वेश्चन के अंदर आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाईजान एक लेंथ है डी पॉइंट है ओबी पर, जो किसी भी पर्टिकुलर रेशियो के साथ है, डीबी की लेंथ निकाल दी, गिवन क्या है शेड रीजन का एरिया दे रहा है,
तो जो गिवन डाटा उसी की हेल्प से मैंने मैनिपुलेट किया, मैनिपुलेट करके मैंने ये बनाया फार्मूला। जैसे फार्मूला बना, पहले तो रूल बनाया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर नजर आ रहा है, ट्रायंगल का उसमें से माइनस कर दिया तो मेरे पास आ गया, ये आ गया। और मेरे सेक्टर का फार्मूला यूज किया, ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला यूज किया, वैल्यूज पुट कर दी और मैंने ये फाइंड कर लिया एक्स की वैल्यू, और एक्स को मैंने डीबी कहा था। ये मेरा आंसर आ गया। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 हो गया मेरा। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। अब बेटा कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने खुद भी करने होंगे, कुछ आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लें, क्योंकि कल मैं कुछ क्वेश्चन जितने भी हैं कोशिश करूंगा आपकी जो क्लास है उसमें पास पेपर भी शुरू करवाने हैं मुझे, ट्रिग्नोमेट्री मुझे पूरी करवाने, कम से कम मुझे 10 साल तो मैं कोशिश करूंगा कि 10 साल में करवाऊं, 10 पेपर्स में खुद करवाऊं, 10 पेपर्स के सर्कुलर मेजर के, और बाकी आप एटलीस्ट 10 पेपर्स, एटलीस्ट आप 20 पेपर आप करें, कोई 20 पेपर के सर्कुलर मेजर और पूरी ट्रिग्नोमेट्री की पूरा पेपर पकड़े, उसमें सर्कुलर मेजर ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन करना है पूरा, आपका खत्म हो चुका सर्कुलर मेजर ट्रिग्नोमेट्री। सही है। एंड दी एंड ये जी पास पेपर उठाएं, टॉपिकल अगर आपके नहीं है पेपर उठाएं, नेट से 2 पेपर उठा लें, 2 पेपर उठाएं, क्वेश्चन करना शुरू कर दें, उसमें से देखें यार, उसमें टिक करें भाई ये पेपर 1 पेपर 2 जो आपका होता है ना, यार ये ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करने, निकाल लें उनको, निकाल के साइड पे कर लें। सही है। या टॉपिकल आप कैसे टॉपिकल से कर लें, टॉपिकल वेब एप्लीकेशन मेरे बुक है, इस्लामाबाद में पड़ी हुई, मैं इंशाल्लाह सैटरडे को इस्लामाबाद जाऊंगा, तो अभी मैं कराची में हूँ। सही है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। क्लियर। ये लैपटॉप में मेरी नहीं पड़ी हुई, लैपटॉप में मेरा कुछ पर्सनल डाटा होता है, इतनी ज्यादा चीजें मैं डालता नहीं उसमें, वो मेरा पूरा एक सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम पूरा मैं बनाया हुआ है, उधर ही है, क्योंकि मुझे लैपटॉप पे पढ़ाना भी इतना अच्छा नहीं लगता जितना पीसी पे पढ़ाना अच्छा लगता है। सही है, उसमें सारे चीजें मौजूद होती है। अच्छा बेटा, अब ये फिगर है, ये क्वेश्चन है, ये मैं आपको एचडब्ल्यू करता हूँ, इसके बाद वाला नेक्स्ट, क्योंकि टाइम कम है, इसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए, कोशिश करिए, नहीं हुआ आप मुझे बता दीजिए, कल करवा दूंगा, कोई इशू नहीं, कल मैं इंशाल्लाह करवा दूंगा। ये क्वेश्चन तो आप एटलीस्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें थोड़ा सा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मुझे करवाने हैं ये क्वेश्चन, आप भी कहेंगे मुश्किल क्वेश्चन आया और सर ने छोड़ दिए, नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं, ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने कल के लिए आपको होमवर्क दिया, अभी पेपर ना करें, एटलीस्ट ये 12.2 के ऑल क्वेश्चंस कर लें। अगर मिक्स एक्सरसाइज नहीं करते तो एक्सरसाइज पूरी कर लें आप, एक्सरसाइज आपको रिदम दे देगी, आपका रिदम डेवलप कर देगी बेटा। सही है। अब आ जाए ये क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये आपके पास। सही है, ये क्वेश्चन नहीं बेटा, थैंक यू। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर देखें, वो सिंपल सा क्वेश्चन था, वो आप कर लेंगे, मुझे पूरा यकीन है। अब देखें ये क्वेश्चन और इससे अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, ओ ए बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये ओ ए बी क्या है, राइट एंगल, सॉरी, ओ ए बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये व्हाइट रीजन जो नजर आ रही है राइट एंगल ट्रायंगल है। ओ ए कितना है 6 है, और ओ बी कितना है 8 है, ये आपके 8 आ गया। और ये आपके एन आर्क ऑफ एसी, एसी एक आर्क है, सेंटर उसका क्या है, और 0 पर है। तो एओसी आपको एंगल निकालना है, एओसी आपने क्या बोला, इसको ऐसे मिला दीजिए, तो ये 6 है तो ये भी 6 होगा कि नहीं होगा, ये हमने फिगर के अंदर थोड़ी सी वर्किंग कर। अब मुझे कह रहा है कि यार आर्क लेंथ निकाल लो। आर्क लेंथ कैसे निकालूं भाई, आर्क लेंथ मुझे कैसे निकालनी है, अब मसला सारा ये आ रहा है, आर्क लेंथ निकालने का मसला आ रहा है जी। कोई मेरे साथ हेल्प करेगा, मैं आर्क लेंथ किस तरह से निकालूं। उसके लिए पहले पार्ट के अंदर अब जरा गौर से देखें, आर्क लेंथ ये मुझे क्या निकालना है, सॉरी एंगल निकाल, सॉरी गलत कह रहा हूँ, एंगल, ये एंगल निकालना है मुझे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल ए ओ सी, इसको मैं थीटा कह देता हूँ, ये एंगल मुझे फाइंड करना है, इसको मैं थीटा थोड़ी देर लिख के इसका नाम रख देता हूँ, लेट कर लेता हूँ, मुझे ये एंगल, मैं आकलन गलती से कह दिए, आपको क्या मालूम करना है, ए ओ सी, लेट आपने इसको थीटा कह दिया, ये आपने फाइंड करना है, ये आपको कह रहा है फाइंड करके दो ए पार्ट के अंदर, इसको मैंने थीटा का नाम दे दिया, जो बार बार 3 लेटर लिखूं उससे बेहतर ये कि लेटर लिख दूं। अब जरा गौर से देखिए, अब आप फिगर में क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए बी, कैसी ट्रायंगल है, राइट एंगल है ना, एट 90 पे 90 राइट एंगल बन रहा है, और 2 साइड्स गिवन है। अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये साइड, तो अगर ये वाला ए एंगल में बात करूं तो ये वाली साइड में 6 क्या है, एडजेसेंट है, और 8 क्या है, अपोजिट है। तो एडजेसेंट अपॉन अपोजिट कौन होता है, ट्रिग्नोमेट्री हमें सिखाती है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट और कैसे होता है, ओ ए बी एंगल है, एडजेसेंट कितना हो गया 6 हो गया, और सॉरी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 8 अपॉन एडजेसेंट 8 अपॉन 6 हो जाएगा।
tan का फार्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। अपोजिट 8 हो गया, एडजेसेंट क्या हो गया 6 हो गया, सही है। और इधर से मैं ये वाला एंगल निकालूंगा। अब मुझे तो वो एंगल थोड़ी निकालना था मुझे, और रेडियन में निकालूंगा बेटा, बात रेडियन में हो रही है, डिग्री में नहीं करिएगा बात, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। ये उधर जाके क्या हो जाएगा 10, आपके इनवर्स आपके क्या आ जाएगा 4/3। अब 4/3 tan इनवर्स की मैंने वैल्यू निकाली, मेरे पास बेटा वैल्यू क्या आ गई 4/3 का tan इनवर्स ले लिया, तो ये बेटा मेरे पास आ गया, कितना आ गया OAB, ये बेटा मेरे पास वैल्यू आई 0.93 कर दूं राउंड, तो नहीं इतना भी वो ना करूं, 27 कर, 3 सिग्निफिकेंट में तो लिखना होता है मुझे 27, ये मैंने कर दिया। अब बेटा जरा गौर से देखें तो ये एंगल कितना आया मेरे पास, ये जो एंगल है मेरे पास, ये वाला एंगल मेरे पास कितना आया, ये वाला एंगल मेरे पास आया 0.927 आया, ये वाला एंगल, सही है, OAB एंगल आया। अब जरा गौर से देखें, OAB इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब ये दो साइड्स इक्वल हैं। अब ये दो साइड इक्वल है तो ये 0.926 है, तो ये भी कितना है 0.927 सॉरी 927 है, तो वो भी 0.927 है, सही है। तो अकॉर्डिंग टू फिगर, आपने फिगर में बात करेंगे इन तीनों एंगल का सम, किसका, थीटा प्लस 0.927 प्लस 0.927, सही है, 927 पॉइंट आप इस कर दिए, और 0.927 किसके बराबर होगा 180, 180 नहीं लिखेंगे, पाई लिखेंगे आप, क्योंकि आप किस में बात कर रहे हैं, आप रेडियन में बात कर रहे हैं, आप बात किस में कर रहे हैं, रेडियन में कर रहे हैं, तो आप ये एंगल निकाल लीजिएगा, तो यही आपका थीटा आ जाएगा, यही आपका क्या आ जाएगा थीटा। तो आपका पाई पाई माइनस, और ये कितना हो जाएगा, एक मिनट बेटा, पाई को आप माइनस करेंगे, थोड़ी लाइट चली गई, मैं अपने दूसरे मोबाइल कर दूं, अच्छा लाइट आ गई, अच्छा लाइट आ गई, मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा इसको, तो ये बेटा आ जाएगा 1.85, और पाई माइनस आंसर कर दूंगा, मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरे पास एंगल कितना आ जाएगा 1.29 रेडियन। और ये कौन सा एंगल है, ये AOC है, ये आपका क्या है, ये एंगल क्या है AOC, थीटा किसके बराबर है, थीटा इज इक्वल टू AOC, दिस इंप्लाइज दैट, और ये क्या आ जाएगा 1.29, तो AOC कैप इधर लगा दें, ये एंगल इधर लिख दें 1.29 रेडियन, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। देखिए आपने किस तरह से इसको हैंडल किया, क्लियर, आपने देखा कि आपको बताया गया ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल से आपने tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेके आपने ए एंगल निकाला, और जब आपके पास ए एंगल आ गया, सही है, ए एंगल जब आपके पास आ चुका, तो फिर आपने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज किया। देखो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको डेवलप होने हैं, आपके डेवलप होने। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या कहती है, दो एंगल दो साइडें बराबर है तो दो एंगल भी बराबर होंगे, उस कॉन्सेप्ट से थीटा, इस तरह से थीटा फाइंड, बाकी अदरवाइज आप और किसी टेक्निक से इसमें इस क्वेश्चन में नहीं कर सकते, सही है, थीटा फाइंड, थीटा यानी AOC एंगल आप फाइंड नहीं कर सकते, सही है। ओके, नेक्स्ट पार्ट है शेडेड रीजन। अब कैंसर शेडेड रीजन तो बच्चों वाला काम हो गया ना, शेडेड रीजन कैसे निकाल, आप कैंसर सेक्टर का एरिया निकालें, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें, तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब ये जो शेड पोर्शन हुआ हुआ है ना, इसका एरिया चाहिए, तो बी पार्ट के अंदर आपने एरिया ऑफ सेक्टर OAC का एरिया निकालें, उसमें से माइनस कर दें एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया, तो बी पार्ट के आपके बी पार्ट एरिया ऑफ, सही है, सेगमेंट, आप सेगमेंट लिख दें, इज इक्वल टू एरिया ऑफ, सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर है OAB सेक्टर है, OAB सेक्टर है, यस OAB सेक्टर है, OAC सॉरी OAC सेक्टर है, सही है, सॉरी बेटा, OAC सेक्टर में से आप क्या कर एरिया ऑफ माइनस कर दें एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें, OAC ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें, OAC ट्रायंगल का एरिया माइनस कर, सेक्टर का एरिया 1/2 R स्क्वायर, R कितना है, अगर आप जरा गौर से देखें तो R आपके पास कितना है, R आपका 6 है, 6 का स्क्वायर, और एंगल कितना आया आपके 6 का एंगल 1.92 आया, 29 आया ये एंगल, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दो साइडें, दोनों साइडें, एक 6 है दूसरी भी 6 है, और उसका सैंडविच एंगल क्या है sin 1.29,
अब बेटा कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास क्या हो गया, आंसर आ गया। आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आपका बी पार्ट का आंसर आ गया। सिंपल रिपीट कर रहा हूं आपको, ये आपने क्वेश्चन इस तरह से हैंडल करना है। आपने पहले पार्ट में एंगल एक निकालना है, एओसी एंगल निकालना है, दूसरे पार्ट में आपको सेगमेंट का एरिया निकालना है, वो हम करें। जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया उसके अंदर क्या कह रहा है, फिगर शोज सर्कल का सेंटर का ऊपर है, रेडियस उसका 6 है, यानी